अब हमने क्या करना होता है, मैंने आपको कहा था कि हमारे पास काफ़ी फैक्टर्स होते हैं जिन्हें हमने फुलफिल करना होता है अपने एंड से। ठीक है, हम अच्छी डिस्क्रिप्शन लिख ली, टाइटल, बट हम इमेज को क्या किया, जैसे जिस नाम से डिज़ाइन किया था ना, जैसे सपोज मैं इसे कोई नाम दे देता हूँ 1, इसे नाम दे देता हूँ 2, और इसे वर्डप्रेस 1 वर्डप्रेस 2। अब क्या करते हैं कि जी इसी तरह जो नाम भी रखा हुआ है ना, हम सिंपल यहाँ से जाएंगे और उधर अपलोड कर देंगे। बट हमने ये काम ऐसे नहीं करना। हमने क्या करना है, इसकी प्रॉपर एसईओ करनी है अपलोड करने से पहले। बट मैं इसकी एसईओ तभी करूंगा जब मैं उस स्टेप पे पहुंच जाता हूँ। अब हमने क्या करना है, मैं आपको बताऊंगा कि आपने इमेजेस की चीज़ें जो हैं वो कैसे सेटल करवानी है। ठीक है। अच्छा, अब आप सब लोग क्या करो, अपनी जब प्रोफाइल हम लॉगिन करते हैं तो प्रोफाइल पे हमारे पास बटन आ रहा होता है कि क्रिएट अ न्यू गिग। बट जैसे ही हम क्रिएट अ न्यू गिग पे क्लिक करेंगे ना, तो वो कहेगा कि आपकी जो प्रोफाइल है ना वो कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है। अब ये देखें, व्हाट मेक्स अ सक्सेसफुल फाइवर प्रोफाइल, कि आपके पास टेक योर टाइम इन क्रिएटिंग योर प्रोफाइल सो इट्स एग्जैक्टली एज यू वांट इट टू बी, कि आप अपनी प्रोफाइल टाइम लगा के बनाओ। पुट अ फेस टू योर नेम, एक अपना पिक्चर अच्छी से रखो। ऐड क्रेडिबिलिटी बाय लिंकिंग आउट योर रेलिवेंट प्रोफेशनल नेटवर्क, अपने अकाउंट लाजमी लिंक करो, वगैरह वगैरह। ठीक है। वो काफ़ी चीज़ें हमें कहेगा, हम उसे कंटिन्यू कंटिन्यू करते जाते हैं। अब यहाँ पे आके हमारी ये जो कंप्लीशन रेट है ना, ये 70% से अबव होना चाहिए। अभी कितना है, ये 15% है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन अभी हमने क्या करना है, पुट करनी है। मैं ठीक है, मैं एक नाम पुट कर देता हूँ जी, आरिफा आरिफ। डिस्क्रिप्शन वगैरह इन्होंने लिखी हुई है, प्रोफाइल की लैंग्वेजेस डाली हुई है, कंटिन्यू। ये देखें, ये 35 हो गया। सिर्फ नाम डालने से क्या हो गया, चीज़ें इंक्रीज हो गई। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऑक्यूपेशन आ जाता है, तो हम क्या कर लेते हैं, प्रोग्रामिंग एंड टेक सेलेक्ट कर लेते हैं। प्रोग्रामिंग एंड टेक में हमारी फील्ड्स आ जाएंगी जी सारी, हम उसके अंदर डिफरेंट जो फील्ड्स हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। वेब प्रोग्रामिंग का कह सकते हैं, वेबसाइट बिल्डर एंड सीएमएस, ई कॉमर्स कह सकते हैं। ठीक है। वो कह रहा है चूज 2 to 5 ऑफ योर बेस्ट स्किल्स इन प्रोग्रामिंग एंड टेक। ठीक है। आप लोगों ने भी ये प्रोग्रामिंग एंड टेक सेलेक्ट करना है, तो तभी हमारे पास अपनी फील्ड का जो रेलिवेंट चीज़ें हैं वो आ जाएंगी। देखिए, वर्डप्रेस आ गया, वेबसाइट बिल्डर एंड सीएमएस आ गया, वेब प्रोग्रामिंग, ई कॉमर्स वगैरह हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। अब यहाँ से हम ये भी चूज़ कर सकते हैं, जैसे सपोज मैं कह देता हूँ 2019 to 2021। ठीक है। ये वो स्किल लेवल थे जो हमने उस साइट से अपनी प्रोफाइल पे ऐड किए थे, वही इंफॉर्मेशन सारी शो हो रही है। ठीक है। अगर आपकी कोई पर्सनल वेबसाइट है तो उसका लिंक भी डाल सकते हैं, बट अगर नहीं है तो ये ऑप्शनल है। ठीक है। अब हमने क्या कर लिया, हमने अकाउंट वगैरह अपने लिंक करने हैं। तो अकाउंट अगर एक लिंक हुआ हुआ है तो फेसबुक वगैरह भी साथ लिंक कर लें, या स्टैक ओवरफ्लो वगैरह जो है वो भी हमने लिंक करना होता है। अच्छा, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है आपका फ़ोन नंबर जो है वो कनेक्टेड होना चाहिए। अब फ़ोन नंबर भी वेरीफाई करना ज़रूरी है, तो फ़ोन नंबर भी वेरीफाई करना पड़ेगा। आरिफा, आप ऐसा करें, आपका जो फ़ोन नंबर जिस पे आपने वेरीफाई करवाना है वो मुझे सेंड कर दें, ताकि हम ये वेरिफिकेशन जो है ना वो कर लें। ठीक है। तो बस 1 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं फ़ोन नंबर 1 मिनट इनका पुट करके वेरीफाई करता हूँ। क्योंकि ये मैंडेटरी होता है फ़ोन नंबर को भी साथ वेरीफाई करना, आप करेंगे तो फिर हमारा कंप्लीशन रेट जो है ना वो इंक्रीज हो जाएगा।
अच्छा जी, हम जब ऐड फ़ोन नंबर पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी एक विंडो। उसके ऊपर हमारे पास फ़ोन नंबर पुट करने की ऑप्शन होगी कि जी अपना फ़ोन नंबर डाल दें। हम फ़ोन नंबर अपना कॉपी करेंगे और यहाँ पे जी पेस्ट कर देंगे। अच्छा, पेस्ट करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आती है कि वेरीफाई कैसे करना है। ठीक है, अभी मेरी स्क्रीन नहीं शो हो रही, मैं भी आपको दिखा देता हूँ। हमारे पास एक ऑप्शन आती है कि वेरिफिकेशन कैसे करनी है, जैसे आप डिफरेंट जगहों पे वेरीफाई करते हैं फ़ोन नंबर, उसी तरह से आता है कि वेरिफिकेशन बाय एसएमएस, वेरिफिकेशन बाय कॉल। अगर आप एसएमएस के थ्रू करवाना चाहते हो तो एसएमएस कर दो, आपके नंबर पे एक कोड आएगा, वो कोड आपने यहाँ पे पुट करना होगा। और अगर आप करवाना चाहते हो कॉल के थ्रू तो आप कॉल करवाओगे तो एक ऑटो जनरेटेड कॉल जो है वो आपके नंबर पे आ जाएगी। ठीक है, अभी मैंने जो है सिंपली करवा दिया है एसएमएस के थ्रू। अब एक जो कोड है वो मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पे। अच्छा जी, हमारा जो प्रोफाइल है वो वेरीफाई हो चुकी है। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ जी। अच्छा, अब ये देखें, जैसे ही मैंने फ़ोन नंबर को वेरीफाई किया है तो 30% था, अब कितना हो गया जी 70%, और ये ग्रीन भी हो गया। ठीक है, तो हमने मेक श्योर करना है कि 70% अबव वो बाकी कोई डिटेल जब भी हमने स्किप कर दी थी अब हम कर दिए। ठीक है, फिनिश। फिनिश पे क्लिक करते हैं। देखें, अब मेरे पास गिग क्रिएट करने की जो ऑप्शन है ना वो आ चुकी है। ठीक है, आप सब लोगों ने अपना एक एक्टिव जो फ़ोन नंबर होगा आपके पास, जो आपका पर्सनल है जैसे, उसके साथ आपने वेरीफाई करवा लेना है, क्योंकि फ़ोन नंबर की वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जाके भी हमें मोस्टली सिनेरियोज के अंदर क्या होता है कि ज़रूरत पड़ती है कि हम ये रखवा सकें। ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए हमें अक्सर कॉल्स आती हैं, अक्सर चीज़ें आती हैं, तो फिर वो हमारे फ़ोन नंबर के थ्रू ही मोस्टली जो है ना हम उसे वेरीफाई करते हैं। ईमेल्स की वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और फ़ोन नंबर की वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जैसे ही आप क्रिएट करने पे आओगे ना तो वो कहता है कि ये हमारे पास 6 स्टेप्स हैं जिन्हें हमने फॉलो करना है तो हमारी गिग जो है वो पब्लिश होती है। कितने स्टेप्स हैं? 6। सबसे पहला स्टेप है कि आपके गिग का टाइटल। अब यहाँ पे वही आपका गिग का जो टाइटल होगा, जैसे इनके गिग का टाइटल ये है, ये आई विल से आगे आगे आपने कॉपी करना है और यहाँ पे लाके हमने पेस्ट कर देना। अब ये देखें, अब मैंने जैसे ही टाइटल डाला है ना तो उसने मुझे रिकमेंडेशन दिया है फाइवर ने कि चूज टाइटल, सॉरी, शॉर्टर टाइटल्स अट्रैक्ट मोर बायर्स। हमारे पास 80 वर्ड्स की कैपेसिटी होती है, बट वो कहता है टाइटल अगर थोड़ा शॉर्ट होगा तो वो ज़्यादा अच्छे से क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा कस्टमर्स को। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेंगे, मुझे कुछ अल्फाज इसके अंदर से कम करने पड़ेंगे, तो फिर मेरा थोड़ा सा इससे ज़्यादा बेहतर हो सकता है। 60 वर्ड्स वाला अच्छा कंसिडर किया जाता है, सॉरी 60 लेटर्स वाला। ठीक है, बट ये है कि अगर आपका टाइटल ज़्यादा अच्छा लग रहा है और आपके थोड़े से वर्ड 62 63 भी हो जाते हैं, बट ठीक है, बट ये है कि ये 75 तक चले गए। ठीक है, तो मैं इसे थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। जैसे कि हमारे पास जो दूसरा कीवर्ड होता है ना, वो कीवर्ड होता है ये वाला, एलिमेंट और लैंडिंग पेज। तो एलिमेंट और प्रो को मैं यहाँ से हटा सकता हूँ। मेरा टाइटल देखिए वो कहता है 71 वर्ड्स है। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, आई विल डू रिस्पॉन्सिव एलिमेंट और प्रो वर्डप्रेस वेबसाइट और एलिमेंट और लैंडिंग पेज। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ जी, आई विल डू रिस्पॉन्सिव
अगर मैं रिस्पॉन्सिव को हटाऊं, अच्छा अब देखें, अब मेरे पास रिस्पॉन्सिव हटाने से, बेशक रिस्पॉन्सिव भी इटसेल्फ एक कीवर्ड होता है, बट अब मेरे पास वो क्या कह रहा है, जस्ट परफेक्ट, क्योंकि मेरे पूरे 60 वर्ड जो है वो कंप्लीट हो गए, सॉरी 50 लेटर जो है वो कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो आप कह सकते हो आई विल डू एलिमेंट और प्रो वर्डप्रेस। अब एलिमेंट और प्रो एक कीवर्ड, वर्डप्रेस वेबसाइट एक कीवर्ड होता है, ठीक है, उसके साथ साथ एलिमेंट और लैंडिंग पेज एक कीवर्ड होता है। अब मेरे पास इतनी चीज जो है ना वो ठीक है, अगर मैं ये जाने देता हूँ तो ये मेरी बात ठीक हो जाती है। वो भी क्या कहता है, उसने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया कि ये अच्छा है। ज्यादा लंबा टाइटल रखने से नुकसान कुछ नहीं होता, बस ऐसे लेंथी हो जाता है। जैसे ये 3 डॉट्स आ गए हैं ना, मतलब कि एक पे इसके ऊपर पूरा नहीं आता, वो थोड़ा सा डॉट आगे बढ़ा देता है। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास आ जाती है कैटेगरी। अब कैटेगरी के अंदर अब आप कहेंगे सर हमने कैटेगरी कौन सी चूज करनी है, तो कैटेगरी वो चूज करनी है जो आपके कंपेटिटर्स ने सब ने चूज की हुई है। कैसे, अब ये वाला मैं एक ओपन कर लेता हूँ, ये ओपन कर लेता हूँ, इसके साथ साथ अब मेरे कीवर्ड में एलिमेंट और लैंडिंग पेज भी आ रहा है, तो मैं ये भी वाला कीवर्ड को भी सर्च कर लेता हूँ। अब मैंने क्या करना है, मेरी कैटेगरी रहती है, ये देखें। अब ये देखें, अगर मैं आपको एक छोटा सा डिफरेंस दिखा सकूं, तो ये लैंडिंग पेज की कैटेगरी हो जाती है डिफरेंट, लैंडिंग पेज वाला आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पे हो जाती है फुल वेबसाइट क्रिएशन। अब हमने इन दोनों में से दो कैटेगरीज हम नहीं रखवा सकते, हम एक ही रखवा सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि मेरा जो गिग है वो कैटेगरी वाइज रैंक करेगा, वो रैंक कर जाएगा, बट मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ एक ही कैटेगरी में चूज कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखें, आप सोच रहे होंगे कि ये डिफरेंट डिफरेंट क्यों है कैटेगरीज। देखें, जो वर्डप्रेस वेबसाइट है ना, वो फुल वेबसाइट की क्रिएशन है, यानी कि लैंडिंग पेज थोड़ा सा डिफरेंट होता है और एक फुल वेबसाइट थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ठीक है, बट जो लैंडिंग पेज है उसकी कैटेगरी वर्डप्रेस ने स्पेसिफिक कर दी है लैंडिंग पेज वाली। ठीक है, अब ये देखें, वर्डप्रेस वेबसाइट इनका जो टाइटल है वो हमारे जैसा है, आई विल डिजाइन वर्डप्रेस वेबसाइट और लैंडिंग पेज, यानी कि दोनों काम है यूजिंग एलिमेंट और प्रो। तो हम इसे फुल वेबसाइट की कैटेगरी में डालेंगे, क्योंकि फुल वेबसाइट की कैटेगरी में हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट भी आ जाएगी और हमारे पास क्या आ जाएगा, लैंडिंग पेज भी आ ही जाएगा। तो हमने इसे इस कैटेगरी के अंदर अब डाल देना। अब ये कैटेगरी हम कैसे सिलेक्ट करते हैं, अच्छा यहाँ पे आए, ठीक है, प्रोग्रामिंग एंड टेक वो आपको खुद ही सजेस्ट करेगा कि प्रोग्रामिंग एंड टेक और वर्डप्रेस। तो हमारी कैटेगरी हमने क्या रखनी है, प्रोग्रामिंग एंड टेक वर्डप्रेस, और आगे फुल वेबसाइट क्रिएशन रखनी है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आके हमारे पास ये रही फुल वेबसाइट क्रिएशन, ये सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आपका गिग सिर्फ लैंडिंग पेज पे होगा तो फिर फुल वेबसाइट वाली नहीं डालनी, फिर सिर्फ लैंडिंग पेज वाली डाल देनी है। ठीक है, और अगर अब हमारे दोनों चीज़ें आ रही हैं, दोनों कीवर्ड कवर हो रहे हैं, तो हमने फुल वेबसाइट क्रिएशन हमने डाल दी, मेरी कैटेगरी होगी सिलेक्ट। ठीक है, कैटेगरी को सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास आ जाता है गिग का मेटा डाटा। ये वो वाला डाटा होता है, मैं अगर आपको यहाँ से दिखाऊं, ये वाला स्पेशलाइजेशन, सपोर्टेड प्लगइन और इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटेड प्लगइन। वो कहते हैं आप किस किस के अंदर स्पेशलाइज्ड हो। अब मैं तो कहूँगा कि मैं, मुझे तो सारे काम ही आते हैं। तो आपने मोस्टली ऑप्शन जो है ना वो सिलेक्ट कर लेने हैं, बट ऐसे करें, ब्लॉग, बिजनेस, पोर्टफोलियो, एंटरटेनमेंट, वेडिंग, पॉडकास्टिंग भी कर सकते हैं, इसी तरह पोर्टल,
ये हमारी अपनी मर्जी होती है, क्योंकि हम ये तो नहीं ना कह सकते कि हमें ये काम नहीं आता। ज्यादातर लोग इसी तरह सारे सिलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब सपोज मैंने सारे सिलेक्ट कर दिए। सपोर्टेड प्लगइन टाइप्स कि आप कौन कौन से प्लगइन करोगे। अब हमने पेमेंट का करना है, सोशल मीडिया का, शिपिंग का, एनालिटिक्स का, फॉर्म भी करना है, मार्केटिंग का भी कर सकते हैं, फॉरम, कस्टमर, इन्वेंट्री। यानी कि जिस तरह की भी हमारे पास रिक्वायरमेंट आएगी हमने तो वो कर देना ना। मेंबरशिप, म्यूजिक, एफएक्यू। ठीक है, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं इन्वेंट्री वाला नहीं कर सकता। अगर मुझे रिक्वायरमेंट्स आ जाती है कि इन्वेंट्री वाला करो तो हमने कर देना है। ठीक है, अब ये देखें, ये सब लोग ऑलमोस्ट सारा सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमने एक चीज को स्पेसिफाई तो नहीं ना कर देना। ठीक है, अच्छा। अब इंटीग्रेटिंग प्लगइन्स, अब वो कहता है कि कौन कौन से प्लगइन करोगे। तो मेरा क्लाइंट मुझे जो भी कहेगा मैंने तो मुझे तो करना ही पड़ेगा। एडसेंस भी करेंगे, ये भी, ऑल इन वन एसईओ भी, amazon क्लिक बैंक भी, नवंबर में छोड़ देता हूँ, फेसबुक, ग्रेविटी, लिंक्डइन, इंस्टा, मेल चिम्प का तो हमने प्रॉपर मेंशन किया था तो हम करेंगे। ओपन कार्ट, ट्विटर, पेपाल भी इंटीग्रेट, वीमियो, वू कॉमर्स। अब हमने ई कॉमर्स का भी कहा था ना, तो हमें ये भी करना पड़ेगा। और एलिमेंट और तो मस्ट है क्योंकि गिग ही उसी पे है, हम ये चूज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये देखें, यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं टैग्स। अब टैग्स हमने क्या करने थे, हमने जो मोस्ट कॉमन लोगों के पांच पांच चूज किए हुए थे। ठीक है, हमने क्या किया हुआ था, मोस्ट कॉमन लोगों के पांच पांच टैग्स जो है वो चूज किए हुए थे। टोटल हमने सबके निकाले थे और उसमें से पांच कॉमन हमने रख लिए थे अपने पास। यहाँ पे हमने वो पांच टैग्स लगा देने हैं जो हमारे कैटेगरी के रैंक्ड लोग थे, जो कि अच्छे से परफॉर्म कर रहे थे। उनके जो पांच पांच टैग्स थे उनमें से जो हमने कॉमन निकाले थे वो हमने लगा देने। ठीक है, अब सबसे पहला तो अगर मैं बात करूं तो कॉमन तो यही था। अब इन्होंने भी रिसर्च किया है, कॉमन ये है। ठीक है, यहाँ पे लाएं, उस पे एंटर प्रेस कर दें। ठीक है, उसके बाद इसे एक मिनट में स्किप करता हूँ, मैं ये थर्ड वाला ऐड कर देता हूँ। इसे मिटाएं और एंटर प्रेस कर दें। ठीक है, अच्छा, दो टैग्स मेरे आ गए। अब ये मेरे कीवर्ड्स ही होने चाहिए। अब देखें, मैंने कीवर्ड की प्लेसमेंट की बात की तो कीवर्ड यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है, ठीक है, और मैं एक दफ़ा इनकी डिस्क्रिप्शन देखता हूँ। डिस्क्रिप्शन में एस्ट्रा वगैरह का अगर इन्होंने यूजेज किया हुआ तो मैं वो भी पुट कर सकता हूँ। बट याद रहे, अब ये तो इन्होंने लिखे हुए हैं, बट आप लोगों ने कौन से यूज़ करने हैं जो आपकी कैटेगरी के अंदर या आपके कीवर्ड के अंदर जो लोग हैं, ये वाले जो होंगे ना, पांच। ठीक है, इस तरह के जो पांच कीवर्ड्स हैं वो हमने लगा देने हैं। 10 लोगों के देखें, उन सब के कॉपी करके रख लें। उनमें से जो सब में कॉमन होंगे ना, ये सब ने ज्यादा यूज किए में होंगे, वो वाले पांच हमने सेलेक्ट करके रख देने। ठीक है, अच्छा। उसके बाद हमारा वर्डप्रेस वेबसाइट है तो मैं वर्डप्रेस वेबसाइट वाला रखूंगा। वर्डप्रेस एलिमेंट और वेबसाइट से बेहतर है वर्डप्रेस वेबसाइट। ठीक है, तीन हमारे पास हो गए। अगर ज्यादा लेंथी होंगे तो वो हमें वार्निंग दे देगा कि भाई ज्यादा लेंथी हो गए। ठीक है, अब एक हमारे पास रह गया है। चार हमारे पास हो गए हैं, एक रह गया है। तो एक मैं क्या लगा देता हूँ, वर्डप्रेस ब्लॉग्स वाला। ठीक है, पांच कीवर्ड लगा सकता हूँ बस। अब देखिए, पांच के बाद वो मुझे ऑप्शन ही नहीं दे रहा और लगाने के। अगर आप कोई गलत लगा बैठते हैं तो इसे क्रॉस करके दोबारा लिख सकते हैं। ठीक है, तीन एलिमेंट और रिलेटेड हो गए, दो वर्डप्रेस रिलेटेड हो गए। तो मेरे कीवर्ड सही हो गए हैं मेरे टाइटल के अकॉर्डिंगली। अब वो क्या कहता है कि आई डिक्लेयर दैट आई हैव ऑब्टेन ऑल लाइसेंसेस, राइट्स एंड परमिशन नेसेसरी फॉर ऑफरिंग दिस सर्विस एंड एक्सेप्टिंग ऑर्डर, दैट वायलेशन थर्ड पार्टी राइट एक्सेप्ट इज अगेंस्ट फाइवर और मे रेस्ट रिजल्ट इन अकाउंट
बीइंग ब्लॉक। ये वही बात है कि आपको जो मैंने कहा था कि चीज़ों पे आपने रिसर्च करनी है, इमेजेस वगैरह और हर चीज़ के लिए, वही कह रहे हैं कि थर्ड पार्टी अगर वायोलेशन की तो आपका अकाउंट बैन कर दिया जाएगा। मजीद आपको मैं ये रिकमेंड करूंगा कि ये टर्म्स ऑफ सर्विसेज एक दफ़ा ओपन करके पढ़ लें। इससे हमें काफ़ी बातें सीखने को मिलती हैं कि क्या क्या काम हमने करना है और क्या क्या काम हमने नहीं करना। ठीक है। अच्छा, अब मैंने कह दिया कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ जी सारी बातें। मेरा पहला स्टेप रेडी हो गया। पहला स्टेप करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। अच्छा, अब सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया तो ये हमारे पास जो इनकी लेंथ है ना, ये बहुत ज़्यादा लंबी है। मैंने आपको यही कहा था कि अगर इसकी लेंथ भी लंबी हो गई, 5 टैग्स की तो इजाज़त देता है, बट बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होनी चाहिए, 20 कैरेक्टर्स तक। बट यहाँ पे तो मेरे पास लेंथी लेंथी है, तो इसकी मुझे वो अलाउ नहीं करेगा। मुझे इनको थोड़ा सा शॉर्ट करना पड़ेगा। कैसे मैं शॉर्ट करता हूँ, इसे मैं 1 मिनट के लिए रिमूव कर देता हूँ, एलिमेंट और हेल्प को, और मैं कोई छोटा सा लगा देता हूँ। अब ये देखें, ये सारे छोटे छोटे 2-2 लाइंस के हैं, बट हमारे पास 3-3 लाइंस पे भी जा रहा था। ये देखिए, एलिमेंट और लैंडिंग पे, ये 3 वर्ड्स पे कंसिस्ट करता है। ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। अभी भी ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं, इसे भी क्रॉस कर देते हैं, 4 रहने देते हैं। अब देख, अभी भी इसकी लेंथ ज़्यादा है इस कीवर्ड की वजह से। मैं इसे हटा देता हूँ, मैं सिर्फ लैंडिंग पे ही लिख देता हूँ। ठीक है। अच्छा, अच्छा जी, अब हमारे पास ठीक हो गया, चला गया। इसीलिए आप लोगों ने बाकी सबके टैग्स को ही कॉपी करना है। टैग्स को 10 टैग्स उठा लेने हैं, और उनमें से कॉमन जो 5 होंगे वो आपने उसमें से भी नैरो डाउन करके ना, और अपने पास रखवा लेने, और वो 5 टैग्स हमने यहाँ पे पुट कर देने। उसमें से कुछ लोगों के बड़े शॉर्ट शॉर्ट से भी होंगे, कुछ के नॉर्मल होंगे, बट 2 वर्ड से ज़्यादा 3-4 वर्ड्स पे नहीं जाते। अगर 3-4 वर्ड्स पे जाएं तो फिर वो बाकी टैग्स को कम कर देते हैं। ठीक है। तो इस चीज़ का हमने ख्याल रखना है, और ये करते करते हमारा पहला स्टेप जो है कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप क्या आ जाता है कि स्कोप एंड प्राइसिंग। ये वो पैकेजेस वाला स्टेप होता है। अगर आप नहीं देना चाहते तो आप पैकेजेस ना दो, एक ही पैकेज रखो। बट अगर देना चाहते हो तो हम तीनों पैकेजेस जो हैं वो लगाएं। ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिक में हमें अपना लैंडिंग पेज ऑफर करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे गिग के अंदर दोनों चीज़ें हैं, लैंडिंग पेज भी है और हमारे पास साथ साथ क्या भी है, पूरी वेबसाइट भी। तो बेसिक है, तो यहाँ पे मैं इसे कह सकता हूँ बेसिक, या स्टार्टर, या लैंडिंग पेज। ठीक है। और यहाँ पे मैं कह देता हूँ 2 to 3 पेजेस। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 5 to 10 पेजेस। ठीक है। अब आरिफा, आपने पैकेजेस नहीं आपने लिखे, पैकेजेस भी आपने लिखने थे। ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं क्या कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ, मैं बेसिक, या फिर हम ये वाला कर देते हैं, लैंडिंग पेज। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी करेक्टर्स की लिमिट है। ये नहीं होगा कि जितना मर्जी हम डाटा पुट करते जाएं, यहाँ पे भी लिमिटेशन है करेक्टर की। अच्छा, पहला लैंडिंग पेज वाला है। अब मैं क्या करता हूँ, ये वाला इंसान जो मेरे जैसा गिग है, कमिंग सून पेज, थैंक यू पेज, काउंटडाउन टाइमर, सोशल बटन, सिंगल पेज की बात कर रहा है। ठीक है। स्टैंडर्ड के अंदर आ जाता है, स्टैंडर्ड वेबसाइट 5 पेज सेक्शन, ऐप गेम रिव्यू पेज, प्रोफेशनल, फुल वेबसाइट, ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी, प्रोडक्ट अपलोड, वेबसाइट अपलोड। अच्छा,
अब मैं क्या क्या देता हूँ, किधर गया मेरा, यहाँ लैंडिंग पेज। अब मैं यहाँ पे क्या क्या देता हूँ जी, रिस्पॉन्सिव लैंडिंग पेज, कमिंग सून पेज, मेंटेनेंस पेज, और प्रोडक्ट प्रमोशन पेज भी होता है, स्क्वीज पेज भी होता है, बट मैं कहता हूँ इतना ठीक है। अच्छा, अब ये वाले पेज कौन से हैं, आप कहेंगे सर कमिंग सून पेज कौन सा होता है। तो अक्सर वेबसाइट्स के ऊपर लगा होता है कि कमिंग सून लगा होता है ना। जैसे अगर मैं आपको दिखा यस सर। देता हूँ उस्मान काशिफ, तो यहाँ पे लगा हुआ है अंडर कंस्ट्रक्शन। तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन पेज लगाना, इसे ही कमिंग सून भी कह सकते हैं कि भाई अभी काम चल रहा है। इसी तरह कमिंग सून होता है, इसी तरह स्क्वीज पेज होता है, इसी तरह प्रोडक्ट का पेज होता है। बट प्रोडक्ट का पेज कमिंग सून नहीं होता, ये सब के अलग अलग टाइप्स हैं। और ये वाली जो सारी इस तरह का जो पेज क्रिएट करना होता है, छोटा सा सिंपल एक प्लगइन की हेल्प से हो जाता है। मतलब कि हम ये अगर लिख भी देते हैं तो कोई बात नहीं, और एलिमेंट और भी इजाज़त देता है इन पेजेस को क्रिएट करवाने की, कमिंग सून को, मेंटेनेंस को, और इन सब को। ठीक है, प्लस मैं लिख देता हूँ सोशल इंटीग्रेशन। अच्छा, पहला मेरा बेसिक था, तो इसका मैं डिलीवरी टाइम रख देता हूँ 1 डे या 2 डे। मैंने आपको कहा था इन 1 से 2 दिन से लेट नहीं करना, बट मैं एक ही दिन रखूंगा। नंबर ऑफ पेज हमारे पास, इसे सिलेक्ट करें या ना करें, बट एक ही पेज बना के देना है ना। लैंडिंग पेज का एक ही पेज होता है। डिज़ाइन कस्टमाइजेशन करोगे, कंटेंट को अपलोड इन पेजेस में अगर ज़रूरत है तो बिल्कुल करेंगे। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, ये वही चेक्स हैं जो हमारे पास वहाँ पे आते हैं। तो आप कहते हो कि रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होगा कि नहीं, तो आप कहते हो होगा। ठीक है। और प्लगइन आप कितने करके दोगे बेसिक पैकेज में, तो आप क्या देते हो कि 1 प्लगइन क्या देते हैं, कि हम बेसिक के अंदर एक प्लगइन इंटीग्रेशन भी जो है देंगे। ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी नहीं देंगे। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, जब ई कॉमर्स नहीं दे रहे तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कैसे अपलोड कर सकते हैं, ये भी नहीं। रिवीजन, आप कहोगे कि रिवीजन से मुराद होती है कि वो कितनी दफ़ा आपसे तब्दीली करवा सकता है। रिवीजन से क्या मुराद होती है कि वो कितनी दफ़ा रिवाइज करवा सकता है आपसे काम। तो आप कहते हैं जितनी दफ़ा मर्जी, वो जब तक सेटिस्फाई नहीं होता तब तक। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा $10। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या लिख देना है, $10। आप खुद भी लिख सकते हो ऐसे 10, और सिंपल सेलेक्ट भी एक्सक्यूज कर मी सकते सर। हो जी। सर वो जब दिल किया जाए वो सेट करवा सकते हैं लाइफ टाइम के लिए, फिर हम उसे गारंटी दे रहे हैं। नहीं नहीं, हमारे पास यही होता है कि जब तक ऑर्डर कंप्लीट नहीं ना होता, ऑर्डर कंप्लीट होने से पहले जितनी मर्जी दफ़ा वो चेंजेस करवा सकता है। जब एक दफ़ा ऑर्डर वगैरह कंप्लीट हो जाए और जब वो एक्सेप्ट कर ले, उसके बाद नहीं करवा सकता, फिर वो ख़त्म हो जाती है ये चीज़। बट जब तक ऑर्डर चल रहा है ना, तो वो 1000 दफ़ा भी अगर दोबारा करवाना चाहता है तो करवा सकता है। ठीक है। ओके। ठीक है, अच्छा, अब ये पहला पैकेज मेरा हो गया। दूसरे की बात कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम लैंडिंग पेज नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कि हम वेबसाइट की बात करें। बेसिक वेब डिज़ाइन, स्टैंडर्ड वेब डिज़ाइन, और प्रीमियम। तो मैं क्या दे देता हूँ यहाँ पे, इधर मैं बेसिक नहीं लिखता, इधर मैं स्टैंडर्ड लिख देता हूँ। ये, अच्छा, अब यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, यहाँ पे मैंने बताना है कि मॉडर्न वेबसाइट डिज़ाइन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
325 ठीक है। 3 से 5 पेज तक की वेबसाइट आप कहोगे, प्लस ऑन पेज एसईओ, प्लस हम क्या क्या देते हैं, ठीक है, कि स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, ऑन पेज एसईओ और वेबसाइट डिज़ाइन विद एलिमेंट प्रो, मतलब कि इसके अंदर आप जो जो चीज़ें होंगी वो आप और भी इंक्लूड करवा सकते हैं। अब इसका जो डिलीवरी टाइम है वो हमारे पास हम रखेंगे 3 दिन, 1, 3 और 5 इतने रखें, या 2, 4 और 7, बस 7 से ऊपर दिन तो लेके ही ना जाए स्टार्टिंग में, क्योंकि ज़्यादातर लोग इतना टाइम नहीं वेट करना चाहते कि इतनी देर लगाओ आप एक काम करने में। और कोशिश ये करो, अगर दिन ज़्यादा भी है ना, 4 दिन भी हैं, तो प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करनी। प्रोक्रास्टिनेशन ये होता है कि बाद में आप डालते जाओ कि बाद में करेंगे, नहीं। जैसे ही ऑर्डर आया, उससे कम्युनिकेशन की है, फौरन उसका काम स्टार्ट कर दो करना, बेशक आगे 10 दिन भी पड़े हुए, फौरन स्टार्ट हो जाए, क्योंकि पता नहीं कितने चैलेंजेस आ सकते हैं बीच में, क्या पता बीच में काम किसी समझ ना आ रही हो। तो फौरन स्टार्ट करेंगे तो टाइम ज़्यादा मिलेगा ना हमें करने का। अब एक दिन है, अगर एक दिन आप कहो कि पहले 12 घंटे रेस्ट करता हूँ, आखिरी 12 घंटे में बनाऊंगा, आखिरी 12 घंटे में कोई चीज़ अगर बीच में स्टक हो गई तो फिर, तो इसीलिए फौरन आप लोगों ने यही करना है कि स्टार्ट कर देना काम। 3 दिन। नंबर ऑफ पेजेस मैं क्या देता हूँ, 3 to 5 मैंने कहा था, तो मैं 5 रख देता हूँ कि 3 से 5 तक के पेज। डिज़ाइन कस्टमाइजेशन भी करूँगा, कंटेंट अपलोड भी करूँगा, रिस्पॉन्सिव भी होगा, प्लगइन भी मैं 3 करूँगा, या 3 की जगह हम कह देते हैं 4 प्लगइन। ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी नहीं होगी इसके अंदर, प्रोडक्ट्स नहीं अपलोड होंगी, रिवीजन्स अनलिमिटेड होंगी, और प्राइस होगी इसकी। अच्छा, अब ये देखें, एक पेज हम 10 में बना के दे रहे हैं, तो 5 पेज की 50 रख लें, या थोड़ा सा डिस्काउंट करते करते 40 या 45 रख लें, ठीक है, 45 रख लें या 50 रख लें, सिंपल, ठीक है। अच्छा, अब ये मेरे पास दो चीज़ें हो गई, अब मेरे पास थर्ड आ गया। अच्छा, प्रीमियम वेबसाइट डिज़ाइन लिख लें, या प्रीमियम, यहाँ पे लिखा होता है अक्सर लोगों ने रिकमेंडेड, कि भाई हम रिकमेंड ये करते हैं, ये भी एक टेक्निक होती है। ये वाला लैंडिंग पेज के लिए, और जो हम रिकमेंड करते हैं वो ये वाला है। तो ये भी आप लिखवा सकते हो, आपकी मर्जी है, इसीलिए कहता हूँ कि रिसर्च करें ताकि आइडियाज़ मिलें आपको कि लोग कैसे करते हैं, ठीक है। अब आप क्या लिख देते हो, तो मैं कह देता हूँ प्रीमियम वेबसाइट प्लस ई कॉमर्स इंटीग्रेशन लिख दो, या सिर्फ ई कॉमर्स में लिख देता हूँ क्योंकि मेरे पास लाइन वर्ड्स कम ना पड़ जाए। ई कॉमर्स प्लस पेमेंट प्लस एसईओ स्पीड। बल्कि एक चीज़ मैंने यहाँ पे नहीं मेंशन की, अपने पेज, कि पेज मेरे कितने होंगे, 3 से 5 थे, तो हम क्या देते हैं कि 7 to 10 पेजेस। अब ये देखें, अब मेरे पास जगह कम पड़ गई है, क्यों, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड जगह होती है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, स्पीड ऑप्टिमाइज लिख देता हूँ, थोड़े से वर्ड्स बचा लेते हैं, बट अभी भी वर्ड जो है वो कम पड़ जाएंगे। अच्छा,
एक्सक्यूज मी सर जी, ये सर 7 से 10 आपने पेजेस लिखे हैं। तो सर ये मेन्यू में तो शुमार होंगे, लेकिन सर इसकी जो सब मेन्यू आ जाती है उसमें आगे, उसमें जो पेज वो हम लगा देते हैं, फिर ये वो पेज भी इसमें शामिल होंगे। वो सारे पेज को प्लेस करना आपकी मर्जी है, बट वो एक पेज एक इंडिविजुअल पेज कहलाएगा ना, जितने भी आप क्रिएट करोगे। बेशक सब ड्रॉप डाउन में ही आया हुआ, बट होगा तो एक पेज ही। ठीक है, तो वो इसी में इंक्लूडेड होगा। अब ओके। ये मैक्सिमम मैक्सिमम आपने कह दिया 7 to 10 पेजेस। अब ज़रूरी नहीं है कि किसी को 7 से 10 पेज चाहिए होंगे तो वो आपके पास ये पैकेज लेने आएगा। मैंने आपको पहले बताया कि वो हमसे कम्युनिकेशन करेगा। उसके पास सपोज 8 पेज हैं, या सपोज मैं क्या देता हूँ 6 पेज हैं। अब 6 पेज का तो हमारा कोई पैकेज ही नहीं है। 3 to 5 और 7 to 10, तो 6 वाला आ जाता है, मतलब फिर वो क्या करे, या 2 पेज वाला आ जाता है फिर। तो ये नहीं होगा कि वो हमें ऑर्डर नहीं देगा, वो हमसे कम्युनिकेशन करेगा और वो हमें कहेगा कि आपके पास जो है ना मेरे 6 पेज हैं, ये डिज़ाइन है। और हो सकता है मैं अपने प्रीमियम पैकेज से भी ज़्यादा चार्ज कर लूँ उसे। फिर डिपेंड करेगा मेरी कम्युनिकेशन पे, क्योंकि या उसकी डिज़ाइन कॉम्प्लेक्सिटी पे। क्योंकि हम कहेंगे आपके डिज़ाइन ऐसा है तो फिर हमें इतने इतने पैसों की ज़रूरत होगी और इतना टाइम लगेगा। क्या पता आपको 8 दिन लेने पड़ जाए। तो वो जब हमारे पास कम्युनिकेशन करने आ जाता है ना, तो तब हमारी मर्जी होती है कि हम कैसे उसे अपसेल करवाएं। ठीक है, तो मैं इससे स्पेस कम कर देता हूँ क्योंकि मुझे आई डालना है। ये हो गया। डिलीवरी टाइम 7 days। नंबर ऑफ पेजेस 10 कर लेते हैं। डिज़ाइन, कंटेंट अपलोड, रिस्पॉन्सिव, प्लगइन्स हम कह देते हैं सपोज 4 कहे थे 7। ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी का टिक इसमें आएगा क्योंकि इसमें हम ऐड करेंगे। और प्रोडक्ट्स हम कह देते हैं कि जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर देंगे वो होंगी 10। अगर इससे ज़्यादा आपको वो कहता है कि मुझे 25 प्रोडक्ट्स अपलोड करवानी है, तो आप कहोगे ऊपर वाली जो 15 है उसके हमें एक्स्ट्रा पे करो। या अगर ऊपर उसने और प्रोडक्ट्स अपलोड करवानी है तो फिर उसके एक्स्ट्रा पैसे वो आपको देगा और आप चार्ज करोगे। आप कहोगे मैं $1 पर प्रोडक्ट अपलोड करने के लिए लूँगी, या आप कहेंगे $0.5 पर प्रोडक्ट अपलोड करने। रिवीजन सबकी अनलिमिटेड रहेगी और इसकी जो प्राइस हो जाएगी वो हो जाएगी 100, या 120 पे ले जाए। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है जी, बल्कि इसको रखते हैं 100 पे, बल्कि कर देते हैं। ठीक है, अब ये $10 मैंने कुछ पेजेस से ज़्यादा डाले हैं क्योंकि हम ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी भी ऐड कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने एडिशनल ले लिए हैं। बट हो सकता है वो मेरे पास आए और मेरा पहला ऑर्डर ही $200 का हो जाए। ज़रूरी नहीं है ये जो पैसे लिख दिए हमें हर ऑर्डर इसी पैसों का मिलेगा। हमें 20 का भी मिल सकता है, हमें 5 का भी मिल सकता है, हमें 150 का भी मिल सकता है, हमें 200 का भी मिल सकता है, हमें 350 का भी मिल सकता है। जब मैंने आपको स्लाइड्स अपनी दिखाई थी तो $200 का भी ऑर्डर था, $350 का भी ऑर्डर था, 300 का भी था, 250 का भी था, 100 का भी था। और मैंने आपको ऊपर एक वर्ड लिखा हुआ दिखाया था, कस्टम ऑर्डर, कस्टम ऑर्डर, कस्टम ऑर्डर। याद है आपको कि नहीं, जो स्लाइड्स हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी? यस सर। ठीक है, उससे क्या मुराद होता है कि वो हमसे कम्युनिकेट करता है पहले फिर ऑर्डर देता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाती है एक्स्ट्रा सर्विसेज। अगर आप कहते हो कि एक्स्ट्रा सर्विस लेनी है तो हमारे पास ये, अगर वो, अब यहाँ पे तो मैं कर ही नहीं सकता क्योंकि ये तो मैं पहले ही 1 डे दे रहा हूँ। एक दिन से जल्दी मैं कितना दे सकता हूँ, तो पहले को तो मैं सिलेक्ट नहीं कर सकता ना, क्योंकि पहले की जो मेरी डिलीवरी है, ये देखिए 1 डे है। हाँ हाँ, मैं कहता हूँ कि अगर स्टैंडर्ड की आपको 2 दिन में चाहिए तो मुझे $5 एक्स्ट्रा दे दे, या $10 एक्स्ट्रा दे दे। और अगर प्रीमियम की आपको 3 दिन के अंदर चाहिए तो हमें $20 एक्स्ट्रा दे दे। मैं प्रीमियम 3 दिन में हो जाएगा। अब देखें,
अब वो प्रीमियम को सिलेक्ट करेगा, इसे सिलेक्ट करेगा, आपके पास $130 का ऑर्डर आ जाएगा, बट उसका टाइम कितना होगा, 3 दिन होगा सिर्फ। फिर आपको 3 दिन के अंदर अंदर ये काम कंप्लीट करके देना पड़ेगा। अच्छा, अगर कोई कह देता है एडिशनल पेज, तो आप कहते हैं कि $10 दे दो और 1 दिन एक्स्ट्रा दे दो, तो मैं एडिशनल पेज भी बना के दे दूंगी। एडिशनल प्लगइन का भी सेम रख देते हैं, हम कहते हैं कि $10 और 1 दिन, तो मैं एक एडिशनल प्लगइन भी लगा दूँ। ठीक है। ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी जो है वो मैं एक्स्ट्रा $30 लेके जो है मैं चार्ज कर सकता हूँ। अब हो सकता है कोई मेरा बेसिक सिलेक्ट करे और ई कॉमर्स वाली फंक्शनैलिटी को सिलेक्ट कर ले, तो मेरा पैकेज कितने का हो जाएगा, 10 और 30 40 का हो जाएगा। तो ये भी हम ऑप्शन दे सकते हैं कि अगर कोई एक पेज के साथ या मेरा स्टैंडर्ड पैकेज के साथ ई कॉमर्स भी लेना चाहता है, क्योंकि मेरे स्टैंडर्ड में तो ई कॉमर्स नहीं है ना, बट अगर कोई लेना चाहता है तो वो क्या करे, वो स्टैंडर्ड चूज करे और यहाँ से ई कॉमर्स, तो 50 और 30 $80 का ऑर्डर मेरे पास आ जाएगा। और मैं क्या देता हूँ कि जी एडिशनल 2 डेज, 5 और 2 7 दिन तो मुझे मिले ना। ठीक है। एडिशनल रिवीजन और स्टॉक इमेज फोटोज। स्टॉक फोटोज ये होती हैं कि जो हमारे पास हम उठा लेते हैं, अगर ये हम ऐड करवाना चाहते हैं करवा सकते हैं। उसके साथ साथ है गिग एक्स्ट्रा, हम अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं। आप क्या देते हो, लोगो, कि अगर आप लोगो भी लेना चाहते हो वेबसाइट के साथ, तो मुझे $10 दे दो और 1 दिन एक्स्ट्रा दे दो, मैं आपको ठीक है। अब मैं ये भी जो है ना ऐड अप कर सकता हूँ, ये ऑप्शनल है, करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि इसका यूजेज क्या होता है, नहीं करना तो इसे अनचेक करें। इतना हमारे पास काम हो गया, सारा कुछ रेडी है। नेक्स्ट है, अच्छा एडिशन मुझे ये नहीं करवाना ऐड, क्योंकि रिवीजन तो पहले ही मैं अनलिमिटेड दे रहा हूँ, तो उससे ज़्यादा रिवीजन क्या होगी। 2 स्टेप कंप्लीट हो गए, अब आ गया हमारा डिस्क्रिप्शन वाला। डिस्क्रिप्शन आपने लिखी होगी, डिस्क्रिप्शन पे जाएं, यहाँ से पकड़ें, पूरे डिस्क्रिप्शन को करें कॉपी, कंट्रोल C, वापस आएं, यहाँ पे इसे कर दें पेस्ट। इनकी अब डिस्क्रिप्शन पूरी 1200 वर्ड्स की हुई है, या मुझे तो लग रहा है बल्कि ज़्यादा चली गई है। हाँ, ज़्यादा चली गई है। तो डिस्क्रिप्शन के 1200 वर्ड्स जो हैं वो हमने रखने होते हैं, ये नहीं है कि जितना दिल करेगा फिर उतने हम नहीं रख सकते। अब ये देखें, आई कैन डिज़ाइन, यहाँ से तो यहाँ तक हमारी डिस्क्रिप्शन आई है, ये वाली जो सारी है ना ये गायब हो गई है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इन्हें थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, इसमें से थोड़ा सा चीज़ों को कम करना पड़ेगा, इसकी कोई एक दो चीज़ को मुझे निगलेक्ट करना पड़ेगा, और इसमें से भी एक आधी चीज़ को कम करूँगा, तब जाके मेरी कोई प्रॉपर डिस्क्रिप्शन पूरी होगी। ठीक है, 1200 तो मैं नहीं जो है ना वो कर सकता। अच्छा, पहली लाइन, वेबसाइट इज द क्विकेस्ट क्लीनेस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये क्लीनेस्ट को मैं कम करूँगा सबसे पहले, पार्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर ऑफ योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्रेजेंस। करके myself Arifa, working as a WordPress and Element or expert, I will design high response। इन दोनों में से अब हमें एक लाइन को जो है ना कम करना पड़ेगा।
अच्छा जी, हाई क्वालिटी, रिस्पॉन्सिव एंड फुली ऑप्टिमाइज्ड। इसे अवाडा नहीं लिखना चाहिए क्योंकि अवाडा का तो अपना बिल्डर आ जाता है ना। What I can do for you on this cake design, redesign. स्पेसेस भी आई थी ना काफी, इस वजह से। बाकी अब लेके आते हैं कितनी स्पेस हो रहा है हमारे पास। अभी भी ये ज़्यादा होंगे क्योंकि 940 डालते हैं, अभी भी ज़्यादा है। फिर हो गया कंप्लीट। और हमें क्या करना। सर जो ऊपर सर्विसेज हैं उसमें से वो लैंडिंग पेज वाली बेशक कट कर लें क्योंकि वो ऊपर मेंशन है टाइटल में। तो जी मैं करता हूँ। अभी तो इसकी काफ़ी सेटलमेंट होगी, दोबारा रीड करना पड़ेगा। अच्छा जी। जी ये यहाँ पे भी मेंशन है, नीचे भी मेंशन है, तो एक जगह पे कर लें। नीचे वाला रिमूव कर देते हैं, ये वाला। रिमूव कर देते हैं ये वाला। तो ये बिल्डर भी ऐड नहीं जाएगा बाद में।
पूरा हो गया वैसे। अच्छा जी, बस अब हम मज़ीद कुछ नहीं कट करेंगे। मैं एक दफ़ा दोबारा रीड कर लेता हूँ ताकि अगर कोई गलती है तो वो हम ठीक कर दें, क्योंकि यहाँ पे वो ग्रामरली इंस्टॉल्ड नहीं है, मैं इनकॉग्निटो में यूज़ कर रहा हूँ। मैं इसे एक दफ़ा कॉपी करके क्या करता हूँ, यहाँ पे ले जाता हूँ ताकि मैं कोई एरर वगैरह है तो वो देख लूँ। क्योंकि ग्रामरली यहाँ पे है वो, मैं इनकॉग्निटो मोड में काम कर रहा हूँ। अच्छा जी, हाई क्वालिटी, अच्छा जी हाई क्वालिटी नहीं आएगा, रिक्वेस्ट के बाद में नहीं आएगा। अच्छा, हाय देयर, वेलकम टू माय गिग, हैविंग अ वेब प्रेजेंस नो लॉन्गर जस्ट मस्ट। ठीक है, बाकी हमारा ठीक है सब कुछ। जो गलती थी एक तो वो मैं यहाँ से ख़त्म कर लेता हूँ क्विकेस्ट के साथ और इसके साथ हाई क्वालिटी के साथ। ठीक, अच्छा एक लाइन ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या कर लेता हूँ, इसे थोड़ा सा एक लाइन और नीचे ले आता हूँ। अब हम क्या कर सकते हैं, इसी के ऊपर चीज़ों को एडिटिंग कर सकते हैं। प्लस मैंने आपको कहा था आइकन्स, तो आप यहाँ पे जाओ, आप यहाँ पे लिख लो सबसे पहले तो इनकॉग्निटो पे आपको रोकेगा कि जी पहले चेकअप करवाएं अपना कि आप ह्यूमन हैं कि नहीं। कितनी वेरिफिकेशन इसने करवानी है? इस तरह से एक्चुअली नेट का कुछ प्रॉब्लम है तो हाँ जी, माइक ऑफ रखें रेहान। अच्छा, अब ये देखें, ये coolsymbol.com है। आप टेक्स्ट सिंबल लिखेंगे ना, यहाँ पे काफ़ी सिंबल्स आ जाएंगे। आपने अक्सर ये लगा हुआ देखा था, ये लगा हुआ देखा था, तो ये यहाँ से आप कॉपी करके इसे लगा सकते हो। अगर आपको रिप्रेजेंटेशन अच्छी करनी है आप यहाँ से ये लगा सकते हो। coolsymbol.com पे काफ़ी पड़े हुए हैं, यहाँ पे आओ, इसे कॉपी करो यहाँ से। मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। जैसे कि सपोज मैं कहता हूँ कि ये वाला मुझे बुलेट पॉइंट चाहिए, मैं से इस पर क्लिक करोगे ये कॉपी हो जाएगा। यहाँ पे आ जाते हो, सपोज मुझे इसके आगे लगाना है, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ ये। ठीक है, एक मैं यहाँ लगा देता हूँ, एक मैं यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह के हम कुछ लोग बुलेट पॉइंट्स की जगह भी यही यूज़ कर लेते हैं। टोटली आपकी अपनी मर्ज़ी है, यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाएं, यहाँ पे कोई ढूंढ लें, अगर अच्छे अच्छे मिल जाते हैं, बट ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट भी अजीब अजीब वाले ना यूज़ करने लग जाइएगा। ये टिक यूज़ हुआ होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये टिक बड़ा अच्छा है वैसे, ये करना भी चाहिए, इससे ज़रा अच्छी आती है कि ये चीज़ें होंगी। टिक यूज़ कर सकते हो आप। जाओगे यहाँ पे, यहाँ से कॉपी करोगे, इसके ऊपर क्लिक करोगे, कॉपी हो जाएगा। वापस आओगे और यहाँ पे आके हम पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और मैं ये पेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि ये सिंबल जगह घेरता है और मेरे पास जगह अभी सिर्फ 4 कैरेक्टर्स हैं तो मैं नहीं लगा सकता। ठीक है, बट अगर आप यूज़ करना चाहो तो यहाँ से आपको मैंने बता दिया कि ये मिलते हैं। अक्सर लोगों ने ये यूज़ किए होंगे, ये वाला रेड यूज़ किया होगा 100%, और ये बुलेट वाले यूज़ किए होंगे। तो हम अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैंने थोड़े सा एरिया को हाईलाइट कर देना है जिस पे उसकी नज़र पड़े। इसे क्लिक करें, ये लाइट पे क्लिक करें, ये हाईलाइट हो जाएगा।
ठीक है। अच्छा, यहाँ पे और क्या चीज़ आ जाती है, कुछ और चीज़ अगर आप हाईलाइट करना चाहते हो या सिंपली बोल्ड करना चाहते हो, आप बोल्ड करके छोड़। जिस पे आप चाहते हो उसकी थोड़ी अटेंशन डलवाना, उसे हम ऐसा कर सकते हैं। वैसे भी बोल्ड कर सकते हो, यहाँ पे आके भी बोल्ड कर सकते हो, कोई इशू नहीं होता। ठीक है, बस एक चीज़ का ख्याल रखो कि अगर ई सब जगह पे कैपिटल है तो फिर कैपिटल ही चलने दें। ठीक है, कंट्रोल बी से भी हो जाता है। अच्छा जी, और क्या चीज़ है, ठीक है, इसके साथ साथ ये आ जाता है, इसे मैं बोल्ड भी है, इसे मैं हाईलाइट भी करवा देता हूँ। ये आ जाता है, इसे बोल्ड भी है साथ हाईलाइट भी करवा देते हैं। यहाँ पे इस तरह से लगा देते हैं। ठीक है, अगर करना चाहते हैं तो इसमें से भी कुछ कुछ एरिया को कर सकते हैं, बट अगर इसे एक ही शेड में रखना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे अब ये एक ही शेड में है, ये एक शेड में ऊपर थोड़ा सा हमने बोल्ड करके, और दैट्स इट। ठीक है, कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से FAQs भी ऐड कर सकता हूँ और विदाउट FAQ भी मैं आगे जा सकता हूँ, टोटली ऑप्शनल है। बट मैं FAQ ऐड करूँगा जी। FAQ पे जाएं, यहाँ पे हमारे पास FAQ है जी। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से कॉपी करें, कॉपी, यहाँ पे वापस आएँ, क्वेश्चन ऐड करें, वापस जाएं, आंसर कॉपी करें, यहाँ पे। ठीक है, इसकी जो है थोड़ी सी इंडेंटेशन वगैरह ठीक कर लें। अच्छा, ठीक है, वर्डप्रेस लॉगिन से जगह वर्डप्रेस डैशबोर्ड आना चाहिए, क्रेडेंशियल्स आना चाहिए, हुई होस्टिंग की जगह सी पैनल। अच्छा जी, लोगो, अच्छा, रफ स्केच और मॉकअप डिज़ाइन, कलर फॉन्ट, ठीक है जी, ऐड। ठीक हो गया जी। फिर सेकंड क्वेश्चन पे जाएं, इस पे सिंपल ऐड FAQ, पेस्ट, वापस यहाँ से इसे पूरे को किया कॉपी, यहाँ पे किया। अच्छा, नो के बाद कोमा आना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ऐड कर दें। दूसरा हो गया जी, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे आए, थर्ड को कॉपी करें, ऐड FAQ पे क्लिक करें, थर्ड पेज, वापस इससे जाएं, ठीक है जी, ऑफ कोर्स वेबसाइट होल्डर का कस्टमाइज, ऐड, ऐड FAQ। जो जो एडिटिंग कर लेनी है, सेटलमेंट किए बगैर अपलोड नहीं कर देना। ऐसे ही कॉपी पेस्ट हमने वहाँ पे अपने हिसाब से लिखा होता है, यहाँ पे फाइवर के हिसाब से हमें थोड़ा सा करना पड़ता है। यूजली फाइवर कर देता है, बट ये डिस्क्रिप्शन वगैरह की लाजमी करनी है, FAQs की चल जाता है। अच्छा जी, ये हो गया मोस्ट ऑफ द यूएस। ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास ये हो गया सिंपल, इसे हम रीड कर सकते हैं, क्वेश्चंस ऐड हो गए।
इसे यहाँ से ड्रैग करके आप तरतीब भी दे सकते हो, ठीक है। डू यू प्रोवाइड डोमेन एंड होस्टिंग व्हाइल हायरिंग, ठीक है, ये हो गई ये तरतीब, ठीक है। पहले डोमेन और होस्टिंग का सवाल हो सकता है, फिर क्या प्रोवाइड करना होगा, फ्यूचर का और प्लगइन वगैरह, ठीक हो गया। सेव एंड कंटिन्यू। अब देखिए उसने मुझे रोका नहीं है, मुझे सेव एंड कंटिन्यू से आगे जाने दिया, मुझे कोई वार्निंग नहीं। बट अगर आपने कीवर्ड्स को ज़्यादा ओवरफ्लो किया होगा अगर एक ही वर्ड बार बार डाला होगा तो वो आपको यहाँ पे वार्निंग दे देगा कि इतने वर्ड्स नहीं, ये वर्ड ज़्यादा रिपीट हो रहा है, इतना नहीं। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्वेश्चन डाल देना है कि आपको क्या चाहिए, तो यहाँ पे डाल दें योर वर्डप्रेस डैशबोर्ड क्रेडेंशियल्स या लॉगिन डिटेल्स, ठीक है, या सी पैनल लॉगिन डिटेल्स, बस इस सिर्फ इतना ही रहने दें। हम एक और क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ये रिक्वायर्ड है, फ्री टेक्स्ट है, ऐड अ न्यू कंटेंट में आप क्या देते हो, योर कंटेंट मांग लेते हो, ठीक है। अगर वो आपसे कम्युनिकेट करेगा, पहले 80% केसेस में वो कम्युनिकेट करेगा और आपको इनबॉक्स के अंदर ये अपने क्रेडेंशियल्स पहले ही भेज दिए होंगे उसने। तो यहाँ पे आके फिर वो ऑर्डर के अंदर बस ऐसी कोई टेक्स्ट लिख देगा कि हाँ मैंने आपको इनबॉक्स में पहले ही भेज दिए, ठीक है, क्योंकि जब उसने आपको पहले ही इनबॉक्स में भेज दिया तो यहाँ पे भेजना तो ज़रूरी नहीं है ना, ठीक है। अच्छा, कंटेंट आप क्या देते हो, लोगो, इमेजेस, कलर स्कीम, सिंपल। फ्री टेक्स्ट भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई अटैचमेंट भी उसे कह सकते हो कि अटैचमेंट कर दो या फ्री टेक्स्ट लिख के भेज दो, जैसे आपको ठीक लगे। इसके लिए अटैचमेंट ही होगी क्योंकि लोगो और इमेजेस वगैरह तो अटैचमेंट होती हैं, बट हम इसे फ्री टेक्स्ट भी लिख देते हैं क्योंकि अगर उसके पास अटैचमेंट नहीं होती उस टाइम तो वो क्या करे, आपको आपको उसने ऑर्डर पहले ही इनबॉक्स में सारी बातें भेजी हुई हैं तो यहाँ पे वो दोबारा भेजे। अगर अटैचमेंट करना चाहो तो कर सकते हो, फिर ये होगा कि अगर उसने आपको पहले भेज दिए तो यहाँ पे वो कोई भी डमी अटैच करके भेज देगा और मैसेज लिख देगा कि मैं आपको ऑलरेडी इनबॉक्स में दे चुका हूँ। तो मैं चलो अटैचमेंट क्या देता हूँ, क्रेडेंशियल्स और अटैचमेंट बस, ठीक है। अगर वो उसके पास नहीं होगी ये वाली तो वो आपको सी पैनल की दे देगा क्योंकि उसके पास वर्डप्रेस डैशबोर्ड के लॉगिन डिटेल्स तो है ही नहीं, ठीक है। या अगर आप इसे एडिट भी करना चाहते हो तो इसे ही एडिट कर देते हो। ठीक है, ये हो गया। और मैं अपडेट, अगर तो डैशबोर्ड होगी तो डैशबोर्ड दे देगा सी पैनल, नहीं तो ये, और सेव एंड कर। अब आ जाती है जी गिग गैलरी, यानी कि गिग इमेज की बात आ गई, ठीक है। वीडियो लगा सकते हैं, फोटो लगा सकते हैं, पीडीएफ ऑडियो लगा सकते हैं, पीडीएफ लगा सकते हैं, ठीक है। फोटोज की कितनी जगह, 1 2 3, वीडियो कितनी, 1, ऑडियो भी कितनी, 3, पीडीएफ भी कितनी, 2। अब देखिए जब मैं वीडियो पे आता हूँ ना, वो क्या कहता है, ये देखें, वीडियोज कैन इंक्रीज यूजर एंगेजमेंट बाय 40%, इंश्योर द प्रोडक्शन क्वालिटी इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर डिलीवरीज, नीड हेल्प विद योर वीडियो, चेक आउट आवर टू टैलेंट। अब उसने कहा है कि 40% तक यूजर की एंगेजमेंट बढ़ा देती है वीडियो, तो ये यूज कर लो। अच्छा, अब आप कहते हो कि चलो वीडियो तो अभी नहीं है, फोटोज हैं, 3 फोटोज की जगह 3 लगा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये देखें 550 क्रॉस 370 यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है।
अब मैंने वो पिक्चर्स ऐड करनी है, बट मैंने आपको कहा था कि पिक्चर ऐड करने से पहले पिक्चर की एसईओ होना बहुत ज़रूरी है। पिक्चर की एसईओ कैसे होगी? पिक्चर की एसईओ होगी आपके टाइटल से। अपने टाइटल को कॉपी करो, वापस आओ। अब आरिफा मुझे आप बताएं कि आपने जो मेन इमेज है वो कौन सी रखनी है? सर जो आपको सही लग रही है वो रख दें। आपको कौन सी सही लग रही है? जी, एक पिक्चर आपकी है ये, देखते हैं पहले सब। जी आप बताएं, आप जो कहेंगी वो वाली रखेंगे हम। जी, क्लास क्या कहती है, वोटिंग करें? कौन सी पिक्चर ज़्यादा अच्छी लग रही है आपको? जी, जो कहते हैं कि ये पहली पिक्चर ये वाली लगानी चाहिए फर्स्ट पे, वो लोग हैंड रेज करें। अफशा ने हैंड रेज किया है। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि ये वाली इमेज प्राइमरी इमेज लगनी चाहिए, वो लोग हैंड रेज करें। मरियम और जीशान, दो वोट। जो कहते हैं कि ये वाली प्राइमरी इमेज लगनी चाहिए, वो लोग हैंड रेज करें। मरियम और जीशान, आप हैंड डाउन कर सकते हैं। जी, जो लोग कहते हैं कि ये प्राइमरी में लगनी चाहिए, वो हैंड रेज करें। जो कहते हैं बल्कि ये हो गया, जो कहते हैं कि ये प्राइमरी में लगनी चाहिए, वो लोग हैंड रेज कर लें। जी आरिफ, आप खुद कोई भी नहीं कहती? आपने तो किसी में भी हैंड रेज नहीं किया। सर वो मतलब आपको बेहतर पता है कौन सी वाली ज्यादा सही होती है, तो इसलिए मैंने बस बना दी थी जो समझ आ रही थी। अच्छा। अब देखें ये, अब आपको ना ये इससे थोड़ा छोटा करना चाहिए था, ये वाला ना, ये इसके ऊपर ले आई हैं। वैसे इतना फील नहीं हो रहा, बट फिर भी ना थोड़ा परफेक्शन होनी चाहिए थी। बाकी में ठीक है। यहाँ पे ये देखें, ये इसके साथ एज के साथ आपने ये कर लिया है। ऐसे लग रहा है ये वैसे ही आपने ऊपर इमेज रखवा दी है। एक आपको ना देखें, अगर आपका टाइटल में आपने लैंडिंग पेज सोच लिया था ना, आपको क्या चाहिए था कि एक आप लैंडिंग पेज वाली लगाती, एक इमेज लैंडिंग पेज के हिसाब से डिज़ाइन करती, और एक करती वर्डप्रेस के हिसाब से, क्योंकि आपके टाइटल में दोनों आ रहे थे ना, तो दोनों करने चाहिए थे। कोई बात नहीं, ये चेंज हो जाता है आपकी। अभी हम लगा देते हैं पिक्चर, बट आपने पिक्चर्स में एक लैंडिंग पेज वाली भी करके ना, तो सेकंड वाली लैंडिंग पेज वाली लगा देनी है, ठीक है? ओके सर। अच्छा, अब क्या हो गया, अब हम सपोज चूज करते हैं, तो मैं कहता हूँ जी, ये वाली इमेज मैं चूज कर लेता हूँ, ठीक है? ये इमेज मैं चूज करता हूँ। ये भी इमेज अच्छी है, और ये वाली इमेज भी, ये दो पिक्चर्स मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही हैं, ये वाली और ये वाली। मैं ये दोनों लगाता हूँ। अब इसे क्या करना है, F2 करना है। इसके नाम वो रखना है जो कि आपका टाइटल है। इसका नाम वो रखना है जो आपका टाइटल है। यही चीज़ें याद रखनी है। ये हमें, ये वाली जो चीज़ें होती है ना, ये हमें इंटरनेट पे भी नहीं मिलती कि क्या करना होता है। अब इसका नाम ऐसा क्यों रखना होता है? क्योंकि ये पिक्चर भी तो जाके फाइवर के सर्वर्स पे स्टोर होनी है। तो अगर हमारे पास इस इमेज की वजह से अगर हमें कोई पुश मिलता है, तो हमें मिल जाए।
नाम चेंज करना है, सिर्फ नाम तक बात नहीं रहेगी, इसकी प्रॉपर्टीज भी सेटल करनी है। प्रॉपर्टीज में आना है, डिटेल्स में आना है। अगर तो आपकी इमेज जेपीजी में होगी तो ये डिटेल्स आएंगी, अगर जेपीजी में नहीं होगी तो ये वाला पोर्शन शो नहीं होगा। इसके टाइटल में वही टाइटल जो गिग का टाइटल है। ठीक है, सब्जेक्ट के अंदर मैं लिख देता हूँ वर्डप्रेस, रेटिंग दे दें, खुद को 5 स्टार दे दें। अब टैग्स हैं, इस टैग्स के अंदर जितने भी कीवर्ड्स हमने निकाले हुए थे ना ओवरऑल, वो सारे एक एक करके पुट करते जाएं। अब कैसे किया मैंने, एक एलिमेंट और प्रो, सर ये डिटेल्स में चेंजिंग कर रहे हैं आप? जी डिटेल्स में चेंजिंग कर रहे हैं आप? जी, डिटेल्स के अंदर आके उसके अंदर मैं ये चेंजेस कर रहा हूँ। इसकी डिस्क्रिप्शन है, टाइटल चेंज किया है, सब्जेक्ट चेंज किया है, रेटिंग, और अब मैं टैग्स, टैग्स के अंदर हमने वो सारे कीवर्ड लिख देने हैं जो भी हमने निकाले थे, ये वाले एलिमेंट और एक्सपर्ट। ठीक है, मैंने काफ़ी ज़्यादा लिख दिया, एलिमेंट और प्रो, एलिमेंट और प्रो लैंडिंग पेज, एलिमेंट और वेबसाइट, वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन, एलिमेंट और एक्सपर्ट, एलिमेंट और हेल्प, एस्टा प्रो, एलिमेंट और वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन, वर्डप्रेस ब्लॉग्स वगैरह वगैरह, ये मैंने लिख देने। और यही कॉपी करें, ऑल करें, इसे कॉपी करें और कमेंट्स के अंदर भी यही पेस्ट कर दें। कॉपी, इसे अप्लाई करें, लाजमी अप्लाई लाजमी करें और ओके करें। अब इसे एक दफ़ा डबल चेक कर लें कि क्या चीज़ें स्टोर हुई भी हैं कि नहीं। प्रॉपर्टीज़ में आना है, डिटेल्स में जाना है, ये देखें टैग्स हमारे पास स्टोर ही नहीं हुए। एक मिनट जी, ठीक है, बाकी चीज़ें देखें। इसे अप्लाई करने के बाद भी समटाइम चीज़ें स्टोर नहीं होती, तो डबल चेक लाजमी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे मैंने लिखा था वर्डप्रेस ठीक है, और टाइटल के अंदर अप्लाई लाजमी करें, अप्लाई। मैं टाइटल ऐसे ही लिख देता हूँ जी, वर्डप्रेस नहीं है जी, आई विल डू वर्डप्रेस। ठीक है, ये से करें, अप्लाई लाजमी, ओके। फिर एक दफ़ा डबल चेक करें कि क्या चीज़ें स्टोर हुई हैं कि नहीं। अब स्टोर हो गई हैं, ओके। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आखिर ये हम क्यों कर रहे हैं। तो इतना याद रखें कि हमारी जो पिक्चर्स है उसने जाके फाइवर के पास ही तो स्टोर होना है। तो हम पिक्चर्स की एसईओ करते नहीं थे ऑल्ट लिख के, डिस्क्रिप्शन लिख के, जब हम पोस्ट वगैरह की बात की थी, तो क्या यहाँ पे हम नहीं करेंगे। ये वो चीज़ होती है, ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि मोस्ट ऑफ दी लोग जो होते हैं वो स्किप कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारी वो पॉसिबिलिटीज हैं जो हमने कवर अप करनी ही करनी है। ठीक है, अब मेरे पास एक पिक्चर रेडी हो गई, F2, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। सेकंड पिक्चर मेरी ये है, मैं F2 करके इस पे पेस्ट। अच्छा, अब क्या होगा कि दोनों का नाम जो है ना वो सिमिलर तो नहीं हो सकता, तो मैं F2 करके ना एक दफ़ा पेस्ट करता हूँ।
चेंजेस कर देता हूँ। ठीक है, टाइटल थोड़ा सा चेंज करना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे दोनों का नाम सेम नहीं रख सकता। अगर आप एक ही इमेज लगा रहे हो तो प्राइमरी की एसईओ अच्छी होनी चाहिए। ये मेरी पहली इमेज होगी, ये दूसरी होगी। ठीक है, अब इसे मैं क्या कर लेता हूँ, फिर इसकी प्रॉपर्टीज, डिटेल्स, इस पे मैं थोड़ा डिफरेंट सब्जेक्ट रख देता हूँ, सेव करता हूँ। पहले इसे अप्लाई कर लेते हैं, टैग्स मैं वहीं से कॉपी कर लूँगा। प्रॉपर्टीज, डिटेल्स, अप्लाई करें, लाजमी डबल चेक लाजमी करें क्योंकि समटाइम सेव नहीं होती है। देखिए टैग्स मसला करते हैं, एक दफ़ा करने के बाद 2 दफ़ा डबल चेक करें। देखिए अब एक दफ़ा अपनी तसल्ली करें कि चीज़ें मौजूद हैं कि नहीं। चीज़ें मौजूद हैं। अब पिक्चर्स मेरी हो गई हैं रेडी। अब जाके मैंने इन्हें अपलोड करना है यहाँ से। कैसे अपलोड करेंगे, यहाँ से सिंपल इस पर क्लिक करें, डाउनलोड्स में थी ये पिक में, प्राइमरी में मेरी ये है ओपन। ये देखें ये प्राइमरी है, ये पहले नंबर पे शो होगी, दूसरी दोनों इमेजेस आ गई। सर इतना सब कुछ करने के बाद बिजली चली जाए तो हाथ से रिमूव हो। नहीं नहीं, जो जो सेव की होगी वो ड्राफ्ट में चला जाता है, ड्राफ्ट में स्टोर हो जाता है। पीडीएफ भी इंक्लूड कर लें, अगर एक है कोई फाइल बना के रख लें अपने पास, पीडीएफ भी लगा दें, अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है पीडीएफ वगैरह लगाने से। ठीक है, ये देख लें, द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट इज योर पीडीएफ लगा सकते हैं। अभी इमेजेस लगा के सेव एंड कंटिन्यू। सर पीडीएफ में इमेजेस रखवा सकते हैं? पीडीएफ में वैसे एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं आप, अपने कोई पोर्टफोलियो की एक दो चीज़ें रखवा सकते हैं कुछ इस तरह से करके ना। अच्छा अब आ जाता है कि आप यूएस के हो, हम कहते हैं कि नहीं भाई यूएस के नहीं है, वरना ये टैक्स लग जाता है हम पे। ठीक है, अब आपने क्या कर देना है कि आपने इसे नो करके इसे सेव करना है। नो नीड टू फिल W9 फॉर्म, ये उनका यूएस के लोगों के लिए। यहाँ तक अब मेरी गिग हुई है 3 दिन की रिसर्च करने के बाद, मेरे ये सारे स्टेजेस कंप्लीट हुए हैं और मैं पब्लिश पे आ गया हूँ। और पब्लिश पे आके मैं सिंपल यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर देता हूँ। यू डिड इट, योर गिग इज लाइव। अब यहाँ पे आए प्रोफाइल पे, बल्कि ये डैशबोर्ड, ये देखें ये जो शेयर का बटन आ रहा है ये आप ही के पास आ रहा है, वैसे ये यहाँ पे आ गया आपके फेस के ऊपर। ठीक है, ये देखें ये हमारी गिग उसी तरह से जैसे दूसरे लोगों की देखते थे, आज हमारी अपनी गिग उसी तरह से। लैंडिंग पेज, स्टैंडर्ड, ये सारी चीज़ें, डिज़ाइन ऑप्शन, ये 2 डेज, ये देखें वही बातें जो हमने वहाँ से सेटलमेंट की थी सारी। और क्या चीज़ मैं एक चेंज करना चाहता हूँ, पीकेआर को नहीं चाहिए, यूएसडी कर लेते। ये देखें सारे एफएक्यूज आ गए, नीचे आए एफएक्यूज, ये टैग्स आ गए, बेहतरीन हो गया जी। हमारी गिग एक अच्छी गिग हमने पब्लिश कर दी। ठीक है, अब आप डैशबोर्ड पे जाएं तो ये आपका डैशबोर्ड है। यहाँ पे अब आपके ऑर्डर्स नज़र आएंगे जो भी आते हैं। अभी तक ये चीज़ नहीं आती थी, ये भी कुछ नई चीज़ें ऐड हो गई हैं। इस पे भी मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा कि ये क्या क्या होता है। तो ये चीज़ अब आप लोगों ने क्या करना है, पूरे आधे घंटे के बाद, आधे घंटे से घंटा इंतज़ार करने के बाद आपने एक छोटा सा काम करना है। अब हमने तो गिग पब्लिश कर दी है, हमें कैसे पता कि हमारी गिग लाइव हुई भी है कि नहीं। अब ठीक है, मैंने गिग पब्लिश कर दिया ना, मैं ये क्रॉस कर देता हूँ टैब, यहाँ से मैं छोड़ देता हूँ। मैंने इनकॉग्निटो में इसीलिए बनाया था ताकि मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन सेव हो ही ना। ठीक है, अच्छा मैं वापस यहाँ पे आ जाता हूँ। आप लोगों ने घंटा इंतज़ार करने के बाद एक छोटा सा काम करना है।
आपने ऐसे फाइवर पे आना है, आपने अपना कीवर्ड डाल देना है। जैसे आरिफा का था जी एलिमेंट, और लैंडिंग पेज भी था एक, और वर्डप्रेस वेबसाइट एलिमेंट, और इस तरह का था। आपका जो भी कीवर्ड होगा ना आपने डाल देना है। अब इनका दो था, आपने दो कीवर्ड डाल देने हैं। यहाँ पे आना है, यहाँ पे इस पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है, और ये न्यूएस्ट अराइवल पे क्लिक करना है। ड्रॉप डाउन पे और न्यूएस्ट अराइवल पे, और अपनी गिग ढूंढने की कोशिश करनी है कि वो किधर है। ठीक है, आधे घंटे से घंटे के बाद ये काम हमने एक दफा करना है। ये देखें, अब इस बंदे ने उस बंदे की गिग कॉपी की हुई है, वो जो टॉप रेटेड था। अब ये कॉपी की हुई है ना, इसके ऊपर स्ट्राइक आएगी और इसकी गिग रिमूव हो जाएगी। ये बांग्लादेश का है, इसने उसी की छापा मार के ना लगा दी। हालांकि ये वाली गिग तो वो हमने मेन एक बंदे की देखी थी ना, ये इमेज इस तरह यस की, सर। या अब इसने उसकी कॉपी की हुई है। हमने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर वो इसे देख लेगा, अभी तक उसने नहीं देखा होगा, बट जैसे ही वो देख लेगा वो इसे कहेगा, स्ट्राइक भेजेगा और खत्म। इसकी गिग 2 से 3 दिन के अंदर रिमूव। अब देखें, इसने भी कुछ डिजाइन उसका कॉपी करने की कोशिश की है, बल्कि ये वही बंदा ही है, ये वही है, रेहान। रेहान ही है। ये वाली फिर भी चल रही है, बट वो वाली तो डिट्टो कॉपी है। ठीक है, आप लोगों ने भी थोड़ा वेट करने के बाद यहाँ पे चेक करना है कि आपकी गिग कहाँ पे आई है। ठीक है, अपना कीवर्ड डालें। अगर कीवर्ड नहीं पता तो पूरा टाइटल कॉपी करें, अपना जो टाइटल है वो कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दें और सर्च कर लें। फिर देखते हैं कि कहाँ पे आई है आपकी गिग। ठीक है, और याद रहे ये रेलिवेंस पे क्लिक नहीं करना, ना ही बेस्ट सेलिंग पे, आपने न्यूएस्ट अराइवल पे क्लिक करना। क्योंकि हमने नया गिग बनाया तो हम न्यूएस्ट अराइवल में फॉल करेंगे और इसके अंदर हमने करना है। ये सब काम, ये काम जो है आपने कंप्लीट करना है, गिग पब्लिशिंग सब A to Z करके, और फाइनल। ठीक है, पहले अपनी अकाउंट वेरिफिकेशन, फिर गिग पे आ जाना है, फिर गिग क्रिएशन। गिग क्रिएट करने के बाद आप लोगों ने घंटा इंतज़ार करना है। और अगर आप कहते हैं कि सर कि हमारे पास अभी तक रिसीव नहीं हुई, तो फिर मैं एक और तरीका बताऊंगा कि कैसे ढूंढना है। ठीक है, सिर्फ 1 मिनट रुकिएगा, मैं एक छोटा सा काम जो है ना, 1 मिनट सर। तब तक आपके कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अभी तक गिग से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं आप। सर थर्ड इमेज जो हमने डाली है वो मतलब कोई आपकी टेम्पलेट आवाज़ अब सर कटती है। सर जी हमने जो थर्ड इमेज डालनी है इसमें गिग में। जी अबू सर फिर मुझे समझ नहीं आ रही, बस ये थर्ड इमेज जो डालनी है। हेलो, जी जब आ रही है आवाज? जी आ रही है, बट डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा है। आप हैंड फ्री उतार के बोलें, अगर है। सर मैं कह रहा हूँ अब आ रही है आवाज? जी अब ठीक है। सर मैं ये कह रहा हूँ कि हमने जो थर्ड इमेज डालनी है टेम्पलेट के हवाले से, मतलब कोई भी टेम्पलेट डाल सकते हैं, तो उसकी जो एसईओ करनी है वो भी इस तरह ही, मतलब जैसे पहले दो इमेजेस की है वैसे ही करनी है? वैसे ही करनी है। और टेम्पलेट्स बिल्कुल गूगल से उठाया हुआ ना डालें उसे, इसी तरह कैनवा के ऊपर ना 2 से 3 डिफरेंट डिफरेंट उठा लें, उसे ऐसे कोई रिप्रेजेंटेशन दे दें, अच्छी सी शक्ल दे दें, और फिर उसे लगा दें, या ओके सर। कोलाज बना दें, या इस तरह से कुछ भी ना। तो ऐसे ओके। रिप्रेजेंटेशन दे के उसके ऊपर टेक्स्ट में बेशक अपना ये ऐड कर दें कि www.fiverr.com/abuzarrahman, तो वो ऐसे लगेगा कि आपकी ये चीज़ें वो डाल दें। ओके। ठीक है, जी और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।
जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं यहाँ तक गिग के हवाले से, या अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई गिग एक्स्ट्रास के हवाले से या डिस्क्रिप्शन के हवाले से, या कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में है तो पूछ सकते हैं। जी, हैंड रेज आपने किया, आप डायरेक्टली पूछ लें, आपका नाम शो नहीं हो रहा। सर जिस तरह हमने ये गिग पब्लिश किए, इसी तरह हम मतलब इससे अब जितनी भी गिग पब्लिश करेंगे वो सारी इससे रिलेटेड ही पब्लिश करेंगे? नहीं, ज़रूरी नहीं है, बट ये है कि आप अवाडा है ना, अवाडा की अलग से गिग बना सकती हैं, वर्डप्रेस की अलग से बना सकती हैं। अगर उसके अलावा आप चाहती हैं कि आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बनाना चाहती हैं तो वो भी बना सकती हैं। ठीक है, बस यही स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे और आप बना सकती हैं। बट रिकमेंडेड यही होता है कि आप 1 से 2 स्किल्स को फॉलो करो। ऐसा ना हो अब एक एलिमेंट होकर बना दिया ना, एक आप लोगो डिज़ाइन की बनाओ, तीसरी आप कंटेंट राइटिंग की बनाओ, चौथी आप वीडियो एनिमेशन की बनाओ, पांचवी आप वीडियो एडिटिंग की बनाओ, और इसी तरह से छठी है आप किसी और स्किल पे चली जाओ। वो फिर क्लाइंट का जो ट्रस्ट होता है ना वो ज़रा कम बिल्डअप होता है कि भाई इतनी सर्विसेज एक बंदे को कैसे आ सकती हैं, यानी कितने स्किल्स हैं। तो 1 से 2 स्किल्स अगर आप रखते हो ना तो वो मोर देन इनफ है। हाँ, जब आपकी प्रोफाइल लेवल 2 पे चली जाती है उसके बाद अगर आप 3-4 भी इंक्लूड करते हो तो तब उस पर असर नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी प्रोफाइल के ऊपर आपने ऑर्डर अच्छे खासे कंप्लीट किए होते हैं तो वो यकीन कर लेता है। बट शुरू शुरू में उसका यकीन करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए 1 से 2 सर्विसेज रखें बहुत है। सर वो जो एक गिग होती है PHP टू HTML कन्वर्जन वाली, वो हम इसके साथ डाल सकते हैं ना? बिल्कुल डाल सकते हैं, और डालेंगे भी। मैं आपको आपके कीवर्ड्स बताऊंगा। अब ये तो मैंने वर्डप्रेस के हवाले से बता दिया है। PHP टू HTML वाली जो गिग होती है जिसमें कोड करना है, अब यहाँ पे आपने एलिमेंट और के थ्रू चेंज करना है ना, वहाँ पे आपने जी। कोड के थ्रू करना है। ठीक है, तो वो भी हम क्रिएट करेंगे, और मैं आपको कीवर्ड्स बताऊंगा इस तरह के जिस पे आपने रिसर्च करके गिग डाल सकते हैं। आप वर्डप्रेस के हवाले से भी बताऊंगा और कस्टम के हवाले से भी बताऊंगा। ठीक है, फिर उस पर रिसर्च करते करते अब आपको मुझे ना कहना पड़े कि ये गिग पब्लिश कर दें कर दें। आपको मैंने एक बता दिया, आपको मैं कीवर्ड्स दे दूंगा, अब सब लोगों ने गिग खुद ब खुद पब्लिश करते जाना है टाइम बाय टाइम। ठीक है, एक ओके गिग सर। पब्लिश करेंगे, रिसर्च करेंगे, ज़्यादा टाइम लगेगा, 1 दिन लग जाएगा, 2 दिन लग जाएंगे, बट गिग्स की प्रॉपर रिसर्च करके ही पब्लिश करना है। इस तरह से नहीं है कि गूगल से इमेज उठाई, किसी की डिस्क्रिप्शन उठाई डाल दी। डालने को तो डाल सकते हैं, बट अब आपकी एक अच्छी गिग आपने पब्लिश की है तो ये चीज़ों का ख्याल रखते रखते आपने खुद ही डालते जाना। ठीक है, तो बस यही चीज़ें हैं। और PHP टू HTML कस्टम मतलब होगा फिर उसमें कस्टम होगा। अब आपको जब प्रैक्टिस हो जाती है, यहाँ पे टेम्पलेट्स है ना, वहाँ पे भी टेम्पलेट्स होती हैं। ज़ीरो से कोड खुद नहीं लिखना होता, जैसा डिज़ाइन होता है ना उसके रेलिवेंट कोई टेम्पलेट ढूंढ लें, उसके अंदर कोडिंग में थोड़ी सी एडिटिंग करें और डिलीवर कर दें। ओके। ठीक है, तो ये करना होता है हमने बस, और कुछ इस तरह का काम नहीं होता। तो जब यहाँ पे हमारे पास टेम्पलेट्स हैं तो क्या HTML की टेम्पलेट्स नहीं लोगों ने बनाई होंगी? बिल्कुल बनाई हुई हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट बेतहाशा पड़ी हुई हैं। टेम्पलेट को एडिट करके लोगों को देना होता है। लोगों के लिए कभी से ज़ीरो से काम नहीं करना होता। हाँ, जब प्रैक्टिस कर रहे हो तब ज़ीरो से काम ज़रूर करना होता है, बट जब लोगों के लिए काम करना है, क्लाइंट्स के लिए, तो ज़ीरो से नहीं करना। बस उन्हें टेम्पलेट्स के अंदर एडिटिंग करके उनका कंटेंट लगा के उन्हें डिलीवर कर देना, दैट्स इट। और सर अगर वो मतलब कोई ऐसे प्लगइन की डिमांड करता है कस्टमर जो मतलब हमें नहीं आता या हमने मेंशन नहीं किया, तो फिर उसका? अगर वो इस तरह के प्लगइन की डिमांड करता है तो कोई मसला नहीं है। कोई भी प्लगइन है अगर वो एग्जिस्ट करता है ना, तो आप लोगों ने उसे करने की हामी भर लेनी है, सिंपल। अगर तो बस सिर्फ शर्त यह है कि प्लगइन एग्जिस्ट करता हो, क्योंकि प्लगइन को सीखना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप देखते हो ना, वो एक प्लगइन का नाम लेता है आपके सामने, आप फौरन गूगल पे जाते हैं, आप लिख देते हैं योस्ट एसईओ। अब योस्ट एसईओ आपने नहीं किया हुआ, ठीक है, आपने गूगल पे जाके लिखना योस्ट एसईओ।
फ़ौरन आपको पता लग जाएगा कि ये इस नाम का कोई प्लगइन है कि नहीं है। आपको गूगल बताएगा कि है, तो आपने कहना ठीक है मैं कर लूँगी। नाम से पता लग गया एसईओ, उसकी एसईओ की सेटिंग्स आपने करनी होंगी और वो आप उसे करके दे सकती हैं। यूट्यूब की वीडियो देख सकती हैं, कोई छोटा मोटा ब्लॉग रीड करेंगी, आपको आ जाएगा। तो अगर तो एक चीज़ एग्जिस्ट करती है ना वर्डप्रेस के अंदर, कोई भी प्लगइन कोई भी थीम, तो उसकी कस्टमाइजेशन से इनकार नहीं करना, चाहे बस सर। 1 दिन लग जाए 2 दिन लग जाए, उसे सीख के कर लेना। ठीक है, ठीक है जी। तो मैं क्लास जो है वो यहीं पे एंड कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग मैं ऑफ कर देता हूँ, अभी तक ऑफ नहीं की थी मैंने।